विधायक सांसद काम नहीं करता है फिर भी आप लोग वोट देते हैं। इसलिए देते हैं कि भैया कुछ भी हो, लालू का जंगल राज नहीं लौटना चाहिए, उस डर से लोग देते हैं। लेकिन इसके वजह से भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, कहता है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी अगर खड़ा करेंगे, कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो भी बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। तो नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज़। देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, यानी अप्रत्यक्ष रूप से सीधा हमला अपने विरोधियों पर। देखिए, आज यही काम कर दिया है बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने। दरअसल आपको बता दें कि बांकीपुर के क्षेत्र में वे चुनावी प्रचार के दौरान जनसंवाद कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम लेते हुए कहा कि लालू के डर से बांकीपुर की जनता करीब 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी को जिताते आ रही है। यानी भाजपा यहाँ पर लालू के डर की वजह से जीत रही है। यानी कि लालू के कंधे पर चढ़कर प्रशांत किशोर ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनके इस्तीफे के वजह से यह सीट खाली हुई है, नितिन नवीन, उन पर बिना नाम लिए हुए ही ताबड़तोड़ हमला बोला है। आपको बता दें, बांकीपुर यहाँ से नितिन नवीन और उससे पहले उनके पिता दिवंगत नवीन किशोर सिन्हा यहाँ से विधायक रहे हैं। देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा तंज कसा है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तो ऐसी बात बोल दी है, इसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद बवाल तय माना जा रहा है। आइए आपको सबसे पहले वह पूरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। नया आदमी मुख्यमंत्री बने, बाकी जो आपकी समस्या है, जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं भैया एक ही बात ये आदमी कर रहा है, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, गमछा देखकर मारो। सुबह शाम आप सिर्फ और सिर्फ अपराध की बात ही सुन रहे हैं। अगर ये आदमी मुख्यमंत्री बने रहे तो बिहार का भला नहीं हो सकता है और इनको हटाने का एक और एकमात्र रास्ता सिर्फ ये है कि बांकीपुर में भाजपा को हरा दिया जाए। जैसे ही आप बांकीपुर में भाजपा को हराएंगे, जो भाजपा का नेता है मोदी जी, वो इस बात का संज्ञान लेंगे कि बांकीपुर की जनता ने बिहार की जनता की ओर से ये निर्णय दिया है कि नीतीश कुमार को हटा के जो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये लोगों को मंजूर नहीं है। इसलिए सब लोग संकल्प लीजिए और सम्राट चौधरी से बिहार को मुक्त करने के लिए भाजपा को हराइए। दूसरी बात, भाजपा के लोगों को इतना अहंकार हो गया है, कहता है कि हम बांकीपुर में चुनाव हार ही नहीं सकते। ये 30 बरस से लोग लालू जी के डर से लगातार वोट भाजपा को दे रहे हैं। विधायक सांसद काम नहीं करता है फिर भी आप लोग वोट देते हैं। इसलिए देते हैं कि भैया कुछ भी हो, लालू का जंगल राज नहीं लौटना चाहिए, उस डर से लोग देते हैं। लेकिन इसके वजह से भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, कहता है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी अगर खड़ा करेंगे, कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो भी बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। तो आप जिसको वोट देकर राजा बनाए हैं, वो आदमी, वो दल ये समझता है कि आप कुत्ता बिल्ली को भी वोट दे सकते हैं। तो इनका ये जो अहंकार है, इसको तोड़ना है तो 30 तारीख को भाजपा को हराना है। तीसरी बात, आपके सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, आपने उनको वोट देकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको सांसद बनाया है। हम आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते,
लेकिन ये दावे के साथ कह सकते हैं कि रविशंकर बाबू जीतने के बाद आज तक आपका सुध लेने आपके इलाके में एक बार भी नहीं आए होंगे। आए हैं भाई? आप लोग तो वोट दिए रविशंकर बाबू को, तो अगला 5 साल भी नहीं आएंगे। और रविशंकर बाबू अकेले नहीं हैं, पूरे बिहार में 30 से ज्यादा भाजपा का एनडीए का सांसद है, 202 विधायक है, सबका यही स्थिति है। कोई काम नहीं कर रहा है, सब घर में बैठा है, सोचता है कि जब चुनाव आएगा तो जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का बात करके मोदी जी का चेहरा दिखा के या लालू के डर दिखाकर वोट ले लिया जाएगा। तो अगर आप 30 तारीख को भाजपा को हराने के लिए वोट देते हैं तो सिर्फ आपका विधायक नहीं सुधरेगा, पूरे बिहार के 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद, हर नेता अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम पर लगेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि जब बांकीपुर के मजबूत किला को लोगों ने ढा दिया तो कोई नेता और अपने क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है। तो अगर आप बांकीपुर में 30 तारीख को भाजपा को हराने के लिए वोट देते हैं तो 3 काम होगा। सम्राट चौधरी को हटाकर किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ताकि आपका राशन कार्ड में नाम न कटे, आपका 1100 पेंशन सही समय पर आए, राशन कार्ड में 4 किलो नहीं 5 किलो अनाज मिले, और कोई ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बने जिससे आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार की बात हो, खाली अपराध और अपराधियों की बात न हो। तो ये पहला कारण है कि अगर सम्राट चौधरी को हटाना है, इसलिए हम लोग को वोट करना है। दूसरा, भाजपा के राजनीतिक अहंकार को अगर रोकना है, अंकुश लगाना है, तो हम लोग को भाजपा के खिलाफ वोट देना है। और तीसरा, अगर आपने भाजपा के खिलाफ वोट दिया तो बिहार के सभी सांसद और विधायक आपके वोट की वजह से अपने अपने क्षेत्र में लोगों के लिए काम करना शुरू करेंगे। ये आपके हाथ में ताकत है। और अगर आपने भाजपा को हराना है तो एक ही उपाय है, मां सरस्वती के बैग छाप पर, मां सरस्वती की प्रेरणा से जो स्कूल का बैग है उस पर जाकर बटन दबाइए, अपने आप कमल हार जाएगा। जो कमल है, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कमल कीचड़ में खिलता है। तो आप लोग और आपके बच्चे यहाँ इलाके में कीचड़ में रह रहे हैं। अगर एक बार बारिश हो जाए तो नाली गली घर सब एक हो जाएगा। आप इस कीचड़ में रहते हैं और आपके वोट से जो कमल खिला है उस पर मोदी जी राजा बनकर घूम रहे हैं। तो अभी समय है कि कमल को छोड़ के स्कूल के बस्ता पर बटन दबाया जाए। इससे क्या होगा, अगर आप स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइएगा तो बिहार में जो लोग अशिक्षा अज्ञान की वजह से मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग के पीठ पे मजदूरी का बोरा बंधा हुआ है, अगर उस बोरे को आप हटाना चाहते हैं, बिहार के बच्चों को मजदूरी न करना पड़े, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो यहाँ के बच्चों के पीठ पे स्कूल का बस्ता बांधना होगा। इसलिए इस बार जब वोट देने जाइए तो कमल को छोड़ के स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइए। स्कूल का बस्ता का नंबर कितना है? 9 नंबर क्यों है? 9 नंबर क्यों है? अभी चल रहा है गुप्त नवरात्रि, अभी चल रहा है नवरात्रि, और नवरात्रि में सबसे पवित्र दिन है नवमी। तो अगर बिहार में परिवर्तन की शुरुआत करना है, बदलाव और बेहतरी करना है, तो नवमी के दिन 9 नंबर पर स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइए। हम
और कोई काम करे या न करे, एक वादा आपको करके जा रहे हैं। अगर आपने स्कूल के बस्ता को चुना तो अगले साल भर में जो गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या घटिया प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो साल भर के अंदर आपके इलाके के सरकारी स्कूल को या तो बहुत बेहतर बना दिया जाएगा, अगर नहीं बना तो आपको ये सुविधा होगी, आप अपने बच्चे को बढ़िया प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए। पढ़ाने का फीस और खर्चा का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। नाली गली पर वोट मत दीजिए, 5 किलो अनाज पर वोट मत दीजिए, राशन कार्ड के लिए वोट मत दीजिए। वो चीज आपका अधिकार है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका विधायक चोर नहीं है तो आपको 5 किलो अनाज मिलेगा। अगर आपका विधायक चोरी नहीं करेगा तो आपको 1100 रुपया पेंशन मिलेगा। अगर आपका विधायक चोरी नहीं करेगा तो नाली गली अपने आप बन जाएगा। लेकिन वोट नाली गली और अनाज के लिए नहीं देना है, वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। और अगर तो इसीलिए हम लोग जो वादा कर रहे हैं कि नाली गली अनाज राशन कार्ड ये सब होता रहेगा, लेकिन अगर आपने स्कूल के बस्ता का बटन दबाया तो साल भर में बांकीपुर इस राज्य का पहला विधानसभा होगा जहां सभी गरीब परिवार के बच्चे बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। अगर आप बिहार में ये क्रांतिकारी परिवर्तन बदलाव लाना चाहते हैं तो एक बार संकल्प लीजिए और जाकर स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइए। अंतिम बात, अभी चुनाव है, लोग आकर पैसा बांटेंगे, पैसा बट रहा है, मुर्गा भात खिलाया जा रहा है। ये पैसा जब बटे, पैसा लेना है। आपने देखा है पिछले चुनाव में 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया सरकार ने दिया। 10 हजार रुपया में उनसे वोट खरीदा। लोगों ने 10 हजार में वोट दे दिया, सोचा हमको 10 हजार रुपया मिल रहा है। लेकिन 10 हजार रुपये में आपके लिए 5 बरस का राशन चला गया। 10 हजार में 5 साल के लिए आपके बच्चों के लिए पढ़ाई चली गई, आपके लिए अस्पताल दवा डॉक्टर चला गया, आपके लिए इंदिरा आवास चला गया। तो इसलिए पैसा अगर कोई देता है तो पैसा लीजिए, लेकिन वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए दीजिए, स्कूल के बस्ता के लिए दीजिए, तभी सुधार होगा। यही बात कहने आए हैं। आप सब यहाँ आए हैं, आपने बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि जन सुराज पार्टी से बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। अपने विरोधियों को आड़े हाथे लेते हुए बड़ा हमला बोला है। वहीं सम्राट चौधरी पर कई बड़े और संगीन आरोप लगाए हैं कि जाति देखकर, गमछा देखकर यहाँ पर सरकार एनकाउंटर कर रही है अपराधियों की। तो देखिए, बड़ी बात प्रशांत किशोर ने कह दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर के इस बयान पर एनडीए खेमे और खासकर भाजपा खेमे से क्या बड़ा पलटवार देखने सुनने को मिलता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए रीडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।